फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। लेकिन जब अब बात कर लेते हैं आजकल जो टॉप ट्रेंड बनी हुई शादी है। आपको पता है जब भी शादियां होती हैं तो एक खास किस्म का ट्रेंड आता है, खास तौर पे अगर वो सेलिब्रिटीज हों तो फिर तो उनकी शादियां बहुत ज्यादा वायरल होती हैं। शादियों के वायरल होने की वजह क्या होती है? क्योंकि उसमें खुलेआम बगैरती दिखाई जाती है, खुलेआम नाच गाना, लड़कियों की जो परफॉर्मेंसेस के नाम पर फहाशी फैलाई जाती है। इसीलिए पाकिस्तान में उस शादी को टॉप ट्रेंड शादी बना दिया जाता है, जहां पर जितनी ज्यादा वल्गैरिटी या जितनी ज्यादा बेहूदगी या जितनी ज्यादा फहाशी या पर जितनी ज्यादा शोशा या पैसे का दिखावा किया जा रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आजकल जो शादी मीरब अली के भाई की चल रही है, जिस पर कहा जा रहा है कि जी अदाकारा मॉडल मीरब अली, उभरती हुई अदाकारा, और फिर उनके भाई जो हैं रामेश अली, जिनकी शादी की तकरीबात चल रही हैं। और उसमें आप लोग जानते हैं कि सिस्ट्रोलॉजी की पूरी फैमिली जो है माशाल्लाह से उन्होंने भी शिरकत की है। अब इस शादी में ऐसा खास क्या है जिसने इन्हें टॉप ट्रेंड में शामिल कर दिया है? आखिर इस शादी के अंदर लोगों के जज्बात इतने ज्यादा क्यों भड़क उठे हैं? इससे पहले भी बहुत सारी शादियां हुई, बहुत सारे इख्तलाफात आए सामने, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप लोग इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते हो, इन चीज़ों पर बात नहीं करते, तो फिर वो कहते हैं ना, जैसे शय मिल जाती है, शय मिलने के बाद फिर आप किस हद तक जाते हो ये आपको भी अंदाज़ा नहीं रहता है। और ऐसी सेलिब्रिटीज़, ऐसी पर्सनैलिटीज़, ऐसे लोग जो कि शोबिज़ शख्सियात हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह ढकी भाई का केस था, उनके केस में बहुत सारे उनके फॉलोअर्स उनके साथ जुड़े हुए थे और उनको पकड़ लिया गया जुए की ऐप को प्रमोट करने पर। अब किसी और दूसरे तीसरे बंदे को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि उसके फॉलोअर्स की तादाद इतनी नहीं है। ढकी भाई को फॉलो करने वाले लोग मिलियंस में हैं। मिलियंस में जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें मानते हैं, डेफिनेटली वो उनकी वजह से उसका शिकार हो सकते थे, धोखे का शिकार हो सकते थे। इसीलिए जनाब, ऐसी शख्सियात को टारगेट करने की वजह ये होती है कि जब आप एक सियासी शख्सियात होती हैं, जब आप एक शोबिस शख्सियात से आपका ताल्लुक होता है, जब आप कुछ शोबिस से ताल्लुक रख रहे होते हैं, तो आप लोगों को सोच समझ कर तमाम हरकत करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की आप पर गहरी नजर होती है। इसी के साथ जनाब, इस शादी के अंदर बढ़ती हुई फहाशी, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि सिस्ट्रोलॉजी जो माशाल्लाह से पांचों बहनें हैं, उन पांचों बहनों में इनकी सबसे ज्यादा नाम रोशन करने वाली जो बहन है, उनके बारे में बात करेंगे, जिस पर इस वक्त खासी तनकीद छिड़ी हुई है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने से पहले हमेशा कहती हूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उभरती हुई अदाकारा मॉडल मीरब अली के भाई की शादी की तकरीबात चल रही हैं, और उनकी भाभी की अगर बात करें तो वो भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, और उनकी खूबसूरती की बड़ी चर्चा हुई, बड़ी तारीफें हुई। अब क्योंकि उनका ताल्लुक भी सोशल मीडिया से है, और सिस्ट्रोलॉजी ये जो पांच बहनें हैं, इनका ताल्लुक भी शोबिस से है, तो इनकी आपस में एक गहरी दोस्ती नजर आई। अब जी, इन्होंने पांचों बहनों ने, यानी कि इसमें इकरा कमल तो आपको पता है अभी इस कंडीशन में नहीं है, हाल ही में उनके घर बेटी की पैदाइश हुई है, लिहाजा उन्होंने तो शिरकत नहीं की, लेकिन बाकी की जो चारों बहनें हैं उन्होंने इस शादी में शिरकत की, और वो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ये कहती नजर आई कि हमारी दोस्त की शादी है। अब जी, दोस्त की शादी की बात करें, आईना शहजाद इनका नाम है, और ये मीरब अली के भाई से इनकी शादी हुई है, जिनका नाम रामेश अली है, और जो कि एक गुलकार हैं उभरते हुए। अब बताते हैं आपको कि इन बहनों ने भी उसमें शिरकत की, अपने तमाम तर व्लॉग्स अपलोड किए। अपने व्लॉग्स के अंदर इन्होंने वन बाय वन आपको अपडेट किया कि भाई आज हमारा ये इवेंट चल रहा है, आज ये चल रहा है, इसमें हमने ये तैयारी की, इसमें हमने ये तैयारी की। अब बात करते हैं इनकी माशाल्लाह, जो मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा नाम रोशन करने वाली बहन ज़ैनब की बात करते हैं, ज़ैनब जमील की, ज़ैनब फैसल की बात करते हैं। तो मैं हमेशा इस बच्ची पर बात क्यों करती हूँ, असल में वो आपके कुछ जेस्चर्स ऐसे होते हैं ना, जिसे देखकर आपको वो कहने के अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलत है, लेकिन आप लोग बच्चा 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 करते या फिर छोटा छोटा समझते उस बच्चे को बहुत दूर तक भेज देते हैं, और फिर बाद में वापसी का रास्ता नहीं रहता है। मुझे लगता है कि इनके केस में भी कुछ ऐसा ही है। अब इन तमाम बहनों को शोहरत तो मिल चुकी है, फेमस भी हो चुकी हैं, तमाम बहनें अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से जितना हो सकता है चले कर रही हैं। कुछ दिन पहले जनाब इकरा कमल पर बहुत तनकीद हो रही थी। मैंने एक व्लॉग देखा जो कि कॉलेज के बच्चों का था, लड़के थे। अब आपको पता है लड़के बड़े शरारती होते हैं। वो एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर इकरा कमल के लास्ट जो टाइम पीरियड था, जो हॉस्पिटल से इनकी वीडियोस आई थी, माशाल्लाह से इन्होंने डिलीवरी तक अपनी दिखाई थी,
उस पर वो बच्चे हंस रहे थे, सामने वो व्लॉग चल रहा था और वो बाकायदा तौर पर इनका मजाक उड़ा रहे थे। तो मुझे खासी शर्मिंदगी का सामना हुआ और मुझे लगा कि भाई देखें, आप कंटेंट बनाते बनाते ये सोचते ही नहीं कि इस कंटेंट का असर या इस कंटेंट का कहाँ तक, तो बस अस्तगफिरुल्लाह, वो बच्चे छोटे छोटे जो थे वो मजाक बना रहे और वो तक देख रहे थे। कभी एक वक्त था जब आपको इस तरह की चीज़ें समझने के लिए आपको बड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब तो आपको बड़ा होना ही नहीं पड़ता, आपको व्लॉग्स के अंदर ही तमाम चीज़ें नज़र आ जाती हैं। इसके साथ ही जनाब बताते हैं कि जो ज़ैनब फैसल हैं, इस शादी के अंदर जब उन्होंने शिरकत की तो इसमें एक इवेंट था जिसको मेहंदी नहीं कहा गया, इन्होंने संगीत का नाम दिया। यानी कि अब तो मेहंदी का ट्रेंड भी खत्म होता जा रहा है और लोग इसको संगीत नाइट पे तब्दील कर रहे हैं। अब इस संगीत नाइट के अंदर बाकी तमाम बहनें ढकी छुपी बहुत अच्छी ड्रेसिंग के साथ नजर आई, जैसे होता है। गोस में डांस जो है वो एक हमारा अब बहुत ही गलत किस्म का ट्रेंड शुरू हो चुका है, लड़कियों को नचाने का या स्टेज पर उनका इस किस्म का वल्गैरिटी फैलाना या तमाशे करना। लेकिन यहाँ पर मैं फिलहाल वो बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ज़ैनब फैसल की। जी हाँ, ज़ैनब जो है इन्होंने जो जोड़ा पहना वो 32 से 33 हज़ार रुपये का जोड़ा था और इस जोड़े के अंदर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि इस बंदी का जो पेट है वो मुकम्मल तौर पर कवर नहीं हो रहा है। हूबहू इंडियन लिबास के अंदर मलबूस ये नजर आ रही हैं। समझ नहीं आ रही कि आजकल हमारे जो डिजाइनर्स हैं उन्होंने भी ब्लाउज इतने शॉर्ट बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि इंडियन शादियां हो रही हों, पता नहीं क्यों लॉन्ग बना ही नहीं रहे हैं। लेकिन चलो अगर लॉन्ग नहीं बना तो आप किसी इनर का, किसी स्लिप का, किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल कर सकती थी। तहाँ उन्होंने फिर भी इस्तेमाल नहीं किया, ना तो इस बंदी ने दुपट्टे का इस्तेमाल किया, ना तो इस बंदी ने नाश मार दिया इस ड्रेस का और इसके अंदर बेहूदगी फैलाती ज़ैनब फैसल अपनी तमाम बहनों के साथ नाचती हुई नजर आई, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने बहुत ज्यादा तनकीद की। और मोस्टली कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स थे वो ये थे कि ये बहन जो है इनकी, ये इनका बहुत ज्यादा नाम रोशन करेगी। यहाँ तक कमेंट्स थे कि ये जो इनकी बहन है, तमाम बहनें हमेशा ढकी छुपी होती हैं लेकिन इसको अपना पेट दिखाने का पता नहीं क्या शौक है, हर दफा ये अपने आप को अपना पेट दिखाकर ही खुश होती है। इसके साथ ही जनाब जो मीरब अली हैं वो भी खासी वल्गर ड्रेसिंग के अंदर नजर आई और उनकी भी बेहूदगी पर खासी तनकीद हुई। संगीत नाइट पर नाचती गाती और बेहुदा डांस करती और नंगे पेट के साथ वो भी नजर आई। अब जी इस शादी के ऊपर तनकीद ये हो रही है कि ज़ैनब फैसल का लिबास, मीरब अली का लिबास बाकी तो कोई इतना खास नजर नहीं आया, इन दो बंदियों ने खासी बेहुदा ड्रेसिंग कर रखी थी। अब एक तरफ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये उनका जाती अमल है, हमें इस पर नहीं बोलना चाहिए। दूसरी जानिब लोग कह रहे हैं कि नहीं, जब आप ऐसी फेमस पर्सनैलिटी होती है जिसे लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जब आप शोबिस शख्सियात बन जाती हैं तो आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना चाहिए और ऐसी चीज़ों का इंतखाब करते हुए उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो आपको फॉलो करते हैं। डेफिनेटली जब आप इस तरह के ट्रेंड्स को लेकर आएंगी तो आगे आने वाले जो वक्त है उसमें ऐसी ही गंदगी फैलेगी और वो बच्चियां जो आपको देख रही हैं वो आपको फॉलो करेंगे और उनको लगेगा कि शायद ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, पेट नंगा करना तो बहुत मामूली बात है और इस तरह से आप मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर रही हैं। एक तरफ इकरा कमल के ऊपर हुआ केस जो कि जुए की ऐप का और वो फंसी हुई अपनी मुश्किल में, दूसरी जानिब ज़ैनब फैसल जो हैं इन्होंने अपने नंगे पेट के साथ सोशल मीडिया पर खासी धूम मचाई हुई है। खैर आप क्या कहना चाहते हैं ज़ैनब फैसल के हवाले से, क्योंकि इनकी एक पहले भी वीडियो इनके बॉयफ्रेंड के साथ लीक हुई, फिर उसके बाद फैमिली ने बड़ा दिलचस्प किस्म का तबसरा दिया कि भाई ज़ैनब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आई, वो तो मेरा दोस्त था मामा, दोस्त को भी इन्होंने बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया था। खैर इन तमाम तर चीज़ों के बारे में आप लोग जानते हैं, ज़ैनब फैसल के बारे में जानते हैं। मुझे इन पांचों बहनों के अंदर जो ज़ैनब हैं वो कुछ ज़्यादा ही बोल्ड नजर आती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आप मेरी राय से मुत्तफिक हैं या फिर आप भी समझते हैं कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए या फिर हमें ऐसे गंदे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए, ऐसे गंदे अंडों पर बात करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।